हे यहोवा, तूने मुझे जांच कर जान लिया है। तू मेरा उठना बैठना जानता है और मेरे विचारों को दूर ही से समझ लेता है। मेरे चलने और लेटने की तू भली भांति छानबीन करता है और मेरी पूरी चाल चलन का भेद जानता है। हे यहोवा, मेरे मुँह से ऐसी कोई बात नहीं जिसे तू पूरी रीति से ना जानता हो। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है और अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। मैं मुख्य आचार्य R.K. सोनवानी आप सभी को जय मसीह की। आज की ऑनलाइन रविवारी आराधना परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से प्रारंभ करते हैं। आमीन और आमीन। को जय मसीह की। मेरा नाम राहुल कुमार खांडे है। मंदिर आते हुए मुझे 7 वर्ष हो चुके हैं। मैं संचालक गढ़ को धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने मुझे प्रथम प्रार्थना के लिए चुना। तो आइए प्रार्थना करें, हाथों को जोड़ें, आंखों को बंद करें और ध्यान परमेश्वर पिता की ओर लगाएं। महान सामर्थ्य दयालु पिता परमेश्वर प्रभु जी, एक बार फिर से आपके चरणों के समीप आते हैं पिता, और आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं प्यार प्रभु जी। पिता, आपने रात के सुखदायक के नींद दिया पिता परमेश्वर प्रभु जी, सुबह का सुंदर दिन दिखलाया प्रभु जी, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं पिता। आज की आराधना को आपकी उपस्थिति के चाहते हैं पिता। धन्यवाद प्रभु जी, सुबह से लेकर शाम तक का हमारे रक्षा रखवाई करना प्रभु जी। धन्यवाद पिता। गीतों का गाया जाना, प्रभु भोज कर लिया जाना, संदेश का दिया जाना और गवाही का दिया जाना प्रभु जी, आपके सुखदायक के योग्य हो सके प्रभु। आगे की आराधना को आपके सर्वसमर्थी हाथों में सौंपते हुए छोटी विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमीन। आप सभी को जय मसीह की। आइए प्रभु की महिमा में स्तुति के गीत से 251 नंबर गा लेंगे, जिसके बोल हैं, आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान, महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। वह बढ़े मैं घटूं, रहे किसी का ध्यान। वह बढ़े मैं घटूं, रहे किसी का ध्यान। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। स्तुति प्रशंसा करें, क्यों ना कुछ होता रहे। स्तुति प्रशंसा करें, हम आते रहे, चाहे जहाँ भी रहे।
संभालते रहे, चाहे जहाँ भी रहे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझ पर आस। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझ पर आस। मुझको कबूल कर ले, पापों से शुद्ध कर दे। मुझको कबूल कर ले, पापों से शुद्ध कर दे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। जीवन से ज्योति जले, जीवन ऐसा बने। जीवन से ज्योति जले, जीवन ऐसा बने। ज्योति में चल हम सके, यही दुआ है तुझसे। ज्योति में चल हम सके, यही दुआ है तुझसे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आनंदित हो, आनंदित हो, आनंदित हो, आनंदित हो। आप सभी को जय मसीह। मेरा नाम कमल कुमार सूर्यवंशी है और मैं नरोती कापा कलीसिया से आता हूँ। प्रभु में आए मुझे लगभग 8 से 9 वर्ष हो चुके और मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ और अपने अगुओं को भी, जिन्होंने मुझे उत्तरवादी की पाठ पढ़ने के लिए अवसर दिया है। आप सबको जय मसीह की। मेरा नाम नीलम कौसरिया है और मैं नरोती कापा कलीसिया से आती हूँ। प्रभु में आए हुए मुझे लगभग 7 से 8 वर्ष हो चुके हैं। तो आइए निकाल लेंगे हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय, जो पृष्ठ क्रमांक 159 पर पाया जाता है, जिसमें हम 20 पद से 50 पद तक पढ़ेंगे। पहला पद मैं पढ़ूंगा और दूसरा पद बहन नीलम के साथ आप सभी पढ़िएगा। जो लोग पर्व में आराधना करने जा रहे थे, उनमें कुछ यूनानी थे। ये लोग फिलिप्पुस जो गलील के बैतसैदा का था के पास आकर उससे पूछने लगे, महोदय, हम यीशु से भेंट करना चाहते हैं। फिलिप्पुस ने अंद्रियास से कहा। तब अंद्रियास और फिलिप्पुस ने जाकर यीशु को बताया। और यीशु ने उत्तर देते हुए उनसे कहा, समय आ पहुँचा है कि मनुष्य का पुत्र महिमान्वित हो। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता, वह अकेला रहता है, परंतु यदि मर जाता है तो बहुत फल लाता है। जो अपने प्राण को प्रिय जानता है, वह उसे खो देता है, और जो अपने प्राण को इस जगत में अप्रिय जानता है, वह उसे अनंत जीवन तक बचाए रखेगा। यदि कोई मेरी सेवा करना चाहे तो वह मेरा अनुकरण कर, और जहाँ मैं हूँ वहाँ मेरा सेवक भी होगा। यदि कोई मेरी सेवा करे तो पिता उसका सम्मान करेगा। अब मेरा प्राण व्याकुल हो उठा है। क्या मैं यह कहूँ
हे पिता, मुझे इस घड़ी से बचा, परंतु मैं इसी अभिप्राय से इस घड़ी तक आ पहुँचा। हे पिता, अपने नाम की महिमा कर। तब यह आकाशवाणी हुई, मैंने अपने नाम की महिमा की है और फिर करूँगा। तब भीड़ के लोग जो वहाँ खड़े सुन रहे थे कहने लगे कि बादल गरजा है। औरों ने कहा, स्वर्गदूत ने उनसे बातें की है। यीशु ने उत्तर देते हुए कहा, यह वाणी मेरे लिए नहीं परंतु तुम्हारे लिए हुई है। अब इस संसार का न्याय हो रहा है। अब इस संसार का शासक निकाल दिया जाएगा। और यदि मैं पृथ्वी पर से ऊंचे पर चढ़ाया जाऊंगा तो सब लोगों को अपने पास खींचूंगा। परंतु ऐसा कहकर वह प्रकट कर रहा था कि वह कैसी मृत्यु से मरेगा। इसीलिए भीड़ ने उसे उत्तर दिया, हमने व्यवस्था में सुना है कि मसीह सर्वदा बना रहेगा। फिर तू कैसे कह सकता है, मनुष्य के पुत्र को ऊंचे पर चढ़ाया जाना आवश्यक है? यह मनुष्य का पुत्र कौन है? इसलिए यीशु ने उनसे कहा, ज्योति तुम्हारे मध्य और थोड़ी देर के लिए है। जब तक ज्योति तुम्हारे साथ है तब तक चलते चलो, जिससे कि अंधकार तुम्हें ना आ घेरे। जो अंधकार में चलता है वह नहीं जानता कि वह किधर जा रहा है। जब तक ज्योति तुम्हारे साथ है, ज्योति पर विश्वास करो, जिससे कि तुम ज्योति की संतान बन सको। इन बातों को कहकर यीशु वहाँ से चला गया और उनसे छिपा रहा। यद्यपि उसने उनके सामने बहुत से चिन्ह दिखाए थे, फिर वे उस पर विश्वास नहीं कर रहे थे। जिससे कि यशायाह नबी का वह वचन पूरा हो जो उसने कहा, प्रभु किसने हमारे समाचार पर विश्वास किया है और प्रभु का भुजबल किस पर प्रकट हुआ है। इस कारण वे विश्वास नहीं कर सके, क्योंकि यशायाह ने फिर यह कहा, उसने उनकी आंखें अंधी कर दी है और उसने उनका हृदय कठोर कर दिया, कहीं ऐसा न हो कि वे आँखों से देखें और हृदय से समझे और मन फिराए और मैं उन्हें चंगा करूं। यशायाह ने ये बातें इसलिए कही क्योंकि उसने उसकी महिमा देखी और उसने उसके विषय में कहा। फिर भी अधिकारियों में से बहुतों ने उस पर विश्वास किया, परंतु फरीसियों के कारण वे उसका अंगीकार नहीं कर रहे थे, कहीं ऐसा न हो कि वे आराधनालयों से निकाल दिए जाएं। क्योंकि उनको तो परमेश्वर की ओर से मिलने वाली प्रशंसा की अपेक्षा मनुष्यों की ओर से मिलने वाली प्रशंसा अधिक प्रिय लगती थी। फिर यीशु ने पुकार कर कहा, जो मुझ पर विश्वास करता है वह मुझ पर नहीं वरन मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है। और जो मुझे देखता है वह उसको देखता है जिसने मुझे भेजा है। मैं ज्योति हूँ और जगत में आया हूँ कि जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह अंधकार में ना रहे। यदि कोई मेरी बातें सुनकर उनका पालन ना करे तो मैं उसे दोषी नहीं ठहराता, क्योंकि मैं जगत को दोषी ठहराने नहीं वरन जगत का उद्धार करने आया हूँ। जो मेरा तिरस्कार करता है और मेरे वचन को ग्रहण नहीं करता, उसको दोषी ठहराने वाला तो एक है। मैंने जो वचन कहा है वही अंतिम दिनों में उसे दोषी ठहराएगा। मैंने अपने आप कुछ नहीं कहा, परंतु पिता जिसने मुझे भेजा है उसी ने आज्ञा दी है
कि मुझे क्या कहना है और क्या बोलना है। अंतिम पद हम सब मिलकर एक साथ पढ़ लेंगे। और मैं जानता हूँ कि उसकी आज्ञा अनंत जीवन है, इसलिए मैं जो कुछ बोलता हूँ ठीक वैसे ही बोलता हूँ जैसा पिता ने मुझसे कहा है। परमेश्वर पिता अपने पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सबको आशीष दे। आप सभी को जय मसीह की। जय मसीह की। मैं सर्वशक्तिमान पिता पर स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार परमेश्वर पर विश्वास रखता हूँ। मैं उसके एकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, जो पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा कुमारी मरियम से जन्मा, जिसने पोंतियुस पिलातुस के राज्य में दुख उठाया, जो क्रूस पर टांगा गया और मारा गया, जो गाड़ा गया और अदृश्य लोक में पहुंचा, और तीसरे दिन मृतकों में से फिर जी उठा, जो स्वर्ग पर चला गया और सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ विराजमान है, और जीवितों और मृतकों का न्याय करने फिर आने वाला है। विश्वास रखता हूँ मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सारी कलीसिया पर, संतों की संगति पर, देह के पुनरुत्थान पर, पापों की क्षमा पर और अनंत जीवन पर विश्वास रखता हूँ। आमीन। आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम राकेश कुशवाहा है और विश्वासी मंदिर आते लगभग 16 वर्ष हो गए। और परमेश्वर पिता का धन्यवाद है प्रभु जी कि इस अवसर के लिए, परमेश्वर पिता का धन्यवाद कि ये अवसर मुझे प्रार्थना के लिए मिला। अपने अगुओं के लिए धन्यवाद कि उन्होंने ये अवसर मुझे दिया। आइए हम प्रार्थना करें, अपने हाथों को जोड़ें, सर को झुकाएं, अपनी आँखों को बंद करें और अपना ध्यान परमेश्वर की ओर लगाएं। महान अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपके पास आते हैं प्रभु जी, आपके चरणों में आते हैं। हम आपका धन्यवाद, स्तुति, महिमा, बड़ाई, प्रशंसा करते हैं परमेश्वर कि आपने हम सबों को फिर से अवसर दिया कि हम आपके पवित्र दिन में, विश्राम दिन में, आपके भवन में आकर परमेश्वर पिता आपकी स्तुति महिमा करने पाए। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि हम यहाँ पर उपस्थित होने पाए हैं परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता कि आपने हमारे जीवन में आज का दिन जोड़ा और हम सबको इकट्ठा किया। हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर अपनी कलीसिया के लिए प्रभु जी कि ये जीवित कलीसिया जो आपने हमें दी परमेश्वर पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं कि इस जीवित कलीसिया में हम नए नए विश्वासियों के साथ आपकी आराधना करने पाते हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद परमेश्वर पिता अपने देश के लिए प्रभु जी, जिसमें हम अमन, चैन व शांति से रहते हैं। धार्मिक स्वतंत्रता के लिए परमेश्वर पिता कि उसके साथ हम आपका प्रचार प्रसार करने पाते हैं। पिताजी, देश के सब धार्मिक राजनीतिक अगुओं को भी ज्ञान बुद्धि समझ दीजिए कि वो सही रीति से इस देश का, समाज का और कलीसिया का संचालन कर सकें। परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना निवेदन करते हैं प्रभु जी अपने संडे स्कूल के बच्चों के लिए परमेश्वर पिता, संडे स्कूल के लिए परमेश्वर पिता, जब वचन का बीज उन बच्चों के अंदर बोया जाता है तो आपकी ओर से फलवंत हो। हम प्रार्थना करते हैं उन टीचरों के लिए परमेश्वर पिता कि उन्हें आप और भी ज्ञान बुद्धि समझ दें परमेश्वर पिता कि वो प्रभु जी जब वो बच्चों को पढ़ाते हैं तो और भी दर्शन प्रकाशन से भरकर प्रभु जी वो बच्चों को पढ़ा सकें, उन्हें आपके वचन के बारे में बता सके परमेश्वर पिता। हम प्रार्थना करते हैं जहाँ कहीं भी आपके नाम से लोग इकट्ठे होते हैं, आराधना करते हैं, हम चाहते हैं परमेश्वर कि हर एक परमेश्वर पिता आत्मा और सच्चाई से आपकी महिमा स्तुति करने वाले हों। हम प्रार्थना करते हैं आज के लिए परमेश्वर पिता कि जब हम आपकी आराधना करते हैं प्रभु जी
तो हम चाहते हैं परमेश्वर पिता कि जो रोटी वक्ताओं के द्वारा तोड़ी जाती है, परमेश्वर पिता हम उससे तृप्त होने वाले हों। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, भेंटों का उठाया जाना, गीतों का गाना, गवाही, कविता और परमेश्वर संदेश के लिए प्रभु जी, प्रभु भोज की संगति के लिए, इस सब कुछ परमेश्वर पिता जब हम करने पाते हैं प्रभु, वो सब कुछ आपको सुखदायक सुगंध के रूप में ग्रहण योग्य हो। इस प्रांगण के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, इस जगह के लिए प्रभु जी जो आपकी बड़ी दया से हमें मिला है। हम चाहते हैं परमेश्वर पिता कि जब हम यहाँ पर आते हैं प्रभु जी, स्वच्छ मन मस्तिष्क शुद्ध से प्रार्थना करने पाते हैं परमेश्वर पिता। हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि प्रभु जी ये स्थान जो आपने हमें दिया है, आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हम चाहते हैं प्रभु जी कि हम आगे भी यहाँ पर आपकी स्तुति महिमा करने पाएँ। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, यहाँ पर रहने वाले हर एक लोगों के लिए प्रभु जी आपकी ज्ञान बुद्धि हर एक को मिले, आपकी समझ मिले परमेश्वर पिता, कि वो भी प्रभु जी आपकी महिमा स्तुति करते रहें। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता अपने अगुओं के लिए, अपने आचार्यों के लिए, सहायक आचार्यों के लिए, सहायक सहचार्यों के लिए, अपने संचालकों के लिए, हर एक आपकी ज्ञान बुद्धि समझ में बढ़े, आपके दर्शन प्रकाशन से माला माल हों और आपकी महिमा स्तुति करने वाले हों परमेश्वर पिता। हम चाहते हैं परमेश्वर हर एक को आप अपनी ज्ञान बुद्धि समझ दर्शन प्रकाशन से भरें, कि और भी प्रभु जी वचन के भेदों को लोगों तक पहुंचाने वाले हों परमेश्वर पिता, ताकि प्रभु जी वचन का सही रूप से प्रचार किया जा सके और बहुत सी आत्माओं को बचाने का कारण वो होने पाए। से आपसे प्रार्थना करते हैं। यहाँ पर उपस्थित हर एक जन के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, कि जब वो वचन को सुनते हैं तो उसके अनुसार हम सब अपना जीवन जीने वाले हों। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, जो नए लोग आते हैं खुदावन अपनी समस्या परेशानी रोग बीमारी को लेकर, हम चाहते हैं वो सब कुछ आपकी ओर से दूर हो परमेश्वर पिता। हर एक को आप चंगाई दें परमेश्वर पिता, हर एक को छुटकारा आपकी ओर से मिले। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता अपने जवान भाइयों के लिए, अपने उन हर एक लोगों के लिए परमेश्वर पिता जो यहाँ से बाहर प्रभु और आपकी सुसमाचार को प्रचार करते हैं, उन सबों को परमेश्वर आप अपनी आशीषों से भरें परमेश्वर पिता। जहाँ कहीं भी जाएं परमेश्वर आपके काम को करने वाले हों प्रभु जी। परमेश्वर पिता आपसे प्रार्थना निवेदन करते हैं प्रभु जी कि सब कुछ परमेश्वर आपको ग्रहण योग्य हो। हम सबों को अपनी ज्ञान बुद्धि समझ शक्ति से परिपूर्ण करें, ताकि परमेश्वर पिता हम जहाँ कहीं भी जाएं परमेश्वर आपकी स्तुति महिमा करने वाले हों प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर और भी उन कलीसियाओं के लिए परमेश्वर पिता जहाँ पर लोग आपकी स्तुति करते हैं। हम चाहते हैं प्रभु जी कि हर एक आत्मा सच्चाई से आपकी महिमा स्तुति करने वाले हों परमेश्वर पिता। हम अपने आगे की आराधना को, सब कुछ संचालन को आपके समर्थी हाथों में देते हैं। धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि आपने हमारी प्रार्थना को सुन लिया है। धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ये समय है संदेश का। आज का संदेश हम सुन लेंगे सह संचालक श्री आशीष जलाल जी से, जिनका विषय है जो मरता है वह फलता है, जो मरता है वह फलता है, जो फलता है उसी के पास सफलता है। यूहन्ना 12:24 पर इनका संदेश आधारित है। आप सबको खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में जय मसीह की। मैं आशीष जलाल विश्वासी मंडली बिलासपुर से आप सबका स्वागत करता हूं। परमेश्वर की आशीष, अनुग्रह, सुरक्षा आप सबके जीवन में सदाकाल तक बनी रहे। आज का विषय जो हमारे मनन के लिए है वह इस प्रकार से है, जो मरता है वह फलता है, जो फलता है उसी के पास सरलता है। जो लिया गया है यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 12 आयत 24 से।
यहाँ पर परमेश्वर का वचन इस प्रकार बयान करता है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता वह अकेला रहता है, परंतु जब मर जाता है तो बहुत फल लाता है। खुदावन के लोगों, यहाँ पर हम फलवंत होने का भेद देखते हैं, क्योंकि हर एक मनुष्य फलवंत होना चाहता है, परमेश्वर से आशीषों को प्राप्त करना चाहता है। अगर आप फलवंत जीवन जीना चाहते हैं तो आपको मरना पड़ेगा, जैसा कि खुदावन यस्सु मसीह यहाँ आपको और मुझको बता रहे हैं कि गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता, वह अकेला रहता है, परंतु मर जाता है, बहुत फल लाता है। फिर वह आगे कहते हैं, जो अपने प्राण को प्रिय जानता है वह उसे खो देता है, और जो इस जगत में अपने प्राण को अप्रिय जानता है वह अनंत जीवन के लिए उसकी रक्षा करेगा। इसका मतलब हमको भी भूमि में गिरकर मरना है। यहाँ मरने से मेरा मतलब शारीरिक मौत से नहीं है, परंतु मरने से मेरा मतलब है अपनी इच्छा के अनुसार जीवन ना बिताते हुए, अपनी इच्छा को पूरा ना करते हुए परमेश्वर के लिए जीना। यहाँ मरने से अभिप्राय है 1 यूहन्ना 2:16 और 17 के अनुसार संसारिक अभिलाषाओं के लिए मर जाना, शारीरिक अभिलाषाओं के लिए मर जाना, आँखों की अभिलाषाओं के लिए मर जाना, व्यभिचार, लालच, घमंड के लिए मर जाना, अहंकार के लिए मर जाना। मरकुस रचित सुसमाचार 7वां अध्याय आयत 21 से 23 के अनुसार ये सारी बातें मनुष्य के भीतर यानी मन से निकलती हैं। बुरी बुरी चिंता, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परस्त्री गमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान, मूर्खता निकलती है। ये सब बुरी बातें भीतर ही से निकलती हैं और मनुष्य को अशुद्ध करती हैं। इन तमाम बातों के लिए मरना जरूरी है, और इन बातों का उदाहरण हमें स्वयं खुदावन यीशु मसीह ने दिया है। यह सूली का रास्ता है। हाँ प्रिय अजीजों, यह सूली यानी क्रूस का रास्ता है। पौलुस कहता है, मैं प्रतिदिन अपनी देह को मारता और कूटता और वश में लाता हूँ। इसी प्रकार हमको भी प्रतिदिन मरना है, अपनी देह को मारना है, कूटना है और वश में लाना है। हमको प्रतिदिन अपनी सूली उठानी है, अपना क्रूस उठाना है। हमें लोगों को बचाने के लिए कष्ट सहना है। हमें अच्छे नाम, सम्मान और पसंद के लिए मरना है, एक लाश के समान। हाँ प्रिय अजीजों, एक लाश को, मरे हुए व्यक्ति को आप लात मारेंगे, अपमान करेंगे तो वह किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं करेगा। अगर आप उसकी प्रशंसा भी करेंगे तो भी वह जवाब नहीं देगा। हमें इसी तरह जीने के लिए बुलाया गया है। अगर आप इन तमाम बातों के लिए मरते हैं तो यह बड़ी आशीष की बात होती है। जहां मनुष्यों की आलोचना और प्रशंसा का हम पर कोई असर ना हो, क्योंकि हम संसार के लिए मरे हुए हैं लेकिन परमेश्वर के लिए जीवित। खुदावन के लोगों, मैंने कई लोगों को, पासवानों को देखा है जिनके पास बाइबल का अच्छा ज्ञान है, अच्छी वाक्पटुता है, अच्छा सुसमाचार प्रचार करते हैं, लेकिन सिर्फ उससे ही आप फलवंत नहीं हो सकते, क्योंकि शैतान भी बाइबल जानता है। यही कारण है जब हमारी आलोचना होती है, हमारी बुराई होती है, तो हम अपना आपा खो बैठते हैं, लड़ाई झगड़ा दंगा फसाद करने लगते हैं, अपने आप को मार नहीं पाते, अपनी आलोचना को सह नहीं पाते, अपनी बुराई को सह नहीं पाते, इसलिए हम फलवंत नहीं हो पाते हैं। मैंने कई लोगों को देखा है, वह पवित्र आत्मा से भरे हैं, ये अच्छा है, मैं तो कहता हूँ बहुत अच्छा है, लेकिन यह बात भी आपको ज़्यादा फलवंत नहीं कर सकती। उदाहरण के लिए, एक किसान को अपने खेत के लिए बारिश का पानी बहुत ज़रूरी है। बारिश का गिरना अच्छा है, लेकिन बारिश चाहे कितनी भी हो, वह फसल तैयार नहीं कर सकती जब तक कि बीज उस खेत में ना हो। आपकी शारीरिक भूमि में परमेश्वर की आत्मा का बीज होना जरूरी है। परमेश्वर की आत्मा का बीज तब तक फलवंत नहीं हो सकता जब तक आपके
अंदर शारीरिक अभिलाषाओं का, ज्ञान का, घमंड का, अहंकार का बीज मौजूद है। परमेश्वर के वचन में यह बात स्पष्ट लिखी हुई है कि इस संसार में मनुष्य 2 प्रकार के बीज बो सकता है। ऐसे बीज जो संसार के लिए हैं, ऐसे बीज जो आत्मा के लिए हैं। परमेश्वर के वचन में लिखा है, जो शरीर के लिए बोता है वह विनाश की कटनी काटेगा, जो आत्मा के लिए बोता है वह अनंत जीवन की कटनी काटेगा। लिखा है प्रिय अजीजों, धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता। परमेश्वर यहोवा के हाथों में पड़ना भयानक बात है। खुदावन के लोगों, गलातियों की पत्री 2 अध्याय आयत 20 में परमेश्वर का वचन पौलुस के माध्यम से कहता है, मैं मसीही के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं, अब मैं जीवित ना रहा पर मसीही मुझ में जीवित है। हाँ प्रियो खुदावन के लोगों, पौलुस कहता है, मैं मसीही के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं, अब मैं जीवित ना रहा पर मसीही मुझ में जीवित है। प्रियो खुदावन के लोगों, जब परमेश्वर की आत्मा का बीज हमारे मन के अंदर फलवंत होगा, हमारी मुलाकात परमेश्वर से हमारे ही मन के अंदर होगी, हमारे दिल के अंदर जब वह बीज जो अनंत परमेश्वर की आत्मा का है प्रवेश करेगा, जब परमेश्वर आपको मिल जाएगा, तब सबसे पहले मरने वाले, गायब होने वाले व्यक्ति आप स्वयं होंगे। आपके अंदर का सब कुछ मिटता चला जाएगा। आप देखेंगे आपका अहंकार मिटता चला गया है, आपका क्रोध मिटता चला गया है, आपकी ईर्ष्या मिटती चली गई है, आपका घमंड मिटता चला गया है, आपका मैं भी कुछ हूं का भाव मिटता चला गया है। खुदावन के लोगों, मैं आपसे विनती करता हूं, मेहरबानी से अपने अंदर झांको, अपने आप को पहचानो कि तुम कौन हो, तुम्हारे अंदर मसीह का मन है कि नहीं। अगर तुम्हें अभी भी तुम्हारे अंदर स्वयं की छवि मिल रही है तो वचन कहता है तुम निकम्मे हो। मैं तुमसे हाथ जोड़कर कहता हूं, अपने बुलाए जाने की तो सोचो, अपने अभिषेक का मान रखो, अपनी सेवकाई, अपनी गवाही को संभालो, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। अगर आपको परमेश्वर को पहचानना है, अगर आपको फलवंत होना है, आपको सरल होना है, तो आपको यीशु मसीह के जैसा बनना पड़ेगा, यीशु मसीह के जैसा मरना पड़ेगा। परमेश्वर का वचन कुलूसियों की पत्री 3 अध्याय 3 और 4 आयत में इस प्रकार से कहता है, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। हाँ प्रियो अजीजों, हम सब उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाएंगे। खुदावन के लोगों, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि आप इस बात को याद रखें, अगर आप खुदावन यीशु मसीह के जैसे हैं तभी आप उसे पहचान सकते हैं। मैं फिर से कहना चाहता हूं, यदि आप खुदावन यीशु मसीह के जैसे हैं तभी आप उसे पहचान सकते हैं। निर्णय आपका है। आपके पास विनाश का बीज भी है और अनंत जीवन का बीज भी। सवाल यह है, कौन सा बीज आप डालेंगे अपनी भूमि में, क्योंकि दोनों ही बीज मरकर फलवंत होंगे। निर्णय आपका है। प्रिय अजीजों, खुदावन इस छोटे से वचन के द्वारा हम सबको बहुतायत की आशीष दे। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। सुंदर संदेश के लिए सह संचालक श्री आशीष जलाल जी और उनके पूरे परिवार को प्रभु बहुतायत की आशीष दें। प्रभु भोज संचालन आचार्य श्री HD यादव जी के द्वारा। सबको जय मसीह की। मैं आचार्य SD यादव, मैं परमेश्वर पिता को हृदय से लाख लाख धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु ने मुझे प्रभु संचालन करने का अवसर प्रदान किया है। आइए परमेश्वर के वचन पर हम मनन करेंगे। यूहन्ना की पत्री उसका 1 अध्याय और उसका
7वां पद, जिसमें वचन इस प्रकार कहता है, पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चलें तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने हमें कहा कि तुम जगत की ज्योति हो। यदि हम जगत की ज्योति हैं तो हमें अंधकार के सभी कार्यों को अर्थात सब प्रकार की बुराइयों को, बुरी अभिलाषाओं को, लालसाओं को, सभी प्रकार की बुरी इच्छाओं को जो हमें परमेश्वर के राज्य के वारिस होने के अयोग्य ठहराती है, और जब हम जो मसीह यीशु के हैं और उसने हमारी इन सभी प्रकार की बुराइयों को, इच्छाओं को, अभिलाषाओं को अपने देह पर लेकर क्रूस पर बलिदान हो गया है और हमें इन सारी बुराइयों से मुक्त कर दिया है, तो हमें आत्मा के 9 फल के अनुसार अर्थात प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम को धारण कर चलेंगे, तभी हम परमेश्वर पिता से सच्ची सहभागिता रख सकेंगे और तब उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करेगा और तभी हम शुद्ध हो पाएंगे मेरे प्रियो। और इसलिए जब हम प्रभु भोज में शामिल होते हैं तो हम अपने अपने पापों को स्वीकार करें और रोटी और दाखरस को जो यीशु मसीह की देह और लहू है, जब हम प्रतीक के रूप में ग्रहण करते हैं तो हमारे अंदर की सारी बुराइयां दूर हो जाती है और हम उसके साथ सहभागी होकर उसके लहू से शुद्ध हो जाते हैं। तो इस परमेश्वर पिता इस छोटे से इन वचनों के द्वारा मनन पर हम सबको आशीष दे। सबको जय मसीह की। प्रभु भोज विधि पर सुंदर टिप्पणी के लिए आचार्य श्री HD यादव जी और उनके पूरे परिवार को प्रभु बहुतायत की आशीष दें। जीवन में रक्षा करो प्रभु इस जीवन
नए भेंट चढ़ाए प्रभु को, उसकी प्रशंसा करें हम सब जन मिलकर। आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम श्रीमती अनीता सोनवानी है और मुझे प्रभु में आए 19 वर्ष हो रहे हैं। आइए हम सब प्रार्थना में जाएं। जीवित अनुग्रहकारी सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, बड़े ही धन्यवाद के साथ एक बार फिर से तेरे प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के चरणों के समीप में आते हैं। प्रभु हृदय से तुझे धन्यवाद करते हैं पिता, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि तूने हमें जीवितों के बीच रखा है पिता, और यह अवसर प्रदान किया है कि हम इस प्रार्थना के द्वारा तुझसे बातचीत कर सके। प्रार्थना करते हैं पिता, जाने जाने में मन वचन कर्म से हमने तेरे विरोध में जो भी पाप अपराध भूल चूक किए हैं पिता, उसके लिए हमें क्षमा करना प्रभु। प्रार्थना करते हैं पिता, हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ की आत्मा दे पिता, कि तेरे वचन को समझ सके, सीख सके और उस पर चलने वाले हो सके पिता, और जैसे हम बचे हैं पिता वैसे ही बहुतों को बचाने वाले हो सके। प्रार्थना करते हैं पिता, आप ही से प्राप्त समस्त आशीषों का छोटा सा अंश भेंट स्वरूप तेरे चरणों के समीप में लाए हैं पिता, इसे बड़ी दया से ग्रहण कर लीजिए। प्रार्थना करते हैं पिता, ये तेरी महिमा के कार्यों में खर्च किया जा सके। प्रार्थना करते हैं पिता, जो अंश प्रभु जी हमने अपने पास रख छोड़े पिता, उन्हें भी खर्च करने के लिए हमें सद्बुद्धि और समझ दीजिए प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं पिता, जिन भाई बहनों ने भेंटें चढ़ाई है पिता, उनके आय के स्रोतों पर, उनके बाल बच्चों पर, उनकी योजनाओं पर आपकी विशेष आशीष को चाहते हैं पिता, और जिन भाई बहनों ने विशेष धन्यवादी भेंटें चढ़ाई है पिता, उनके जीवन में पिता यह स्वर्ण अवसर बार बार आ सके। प्रार्थना करते पिता, हम मौद्रिक मानसिकता से बचकर प्रभु जी निर्बलता में तेरी सामर्थ्य की सिद्धि को दिखा सके प्रभु जी। इससे बढ़कर पिता, हम अपने आप को तुझे जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाने वाले हो सके। आगे की शेष आराधना को तेरे पवित्र हाथों में सौंपते हुए सारी याद और गौरव महिमा आपको देते हुए छोटी सी प्रार्थना को यीशु मसीह के मीठे और धन्य नाम से मांग लेते हैं, आमीन। आइए अंत में सुन लेते हैं अपने मंदिर के संचालक जी द्वारा पिछले सप्ताह के संदेशों की समीक्षा एवं उत्तरवादी पाठ पर संक्षिप्त टिप्पणी तथा आज के व्यवहारिक जीवन में इसका उपयोग। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आप सबको जय मसीह की। आज का उत्तरवादी पाठ है यूहन्ना 12:20 से 50। प्रियो, जब भी हम सुसमाचार पर मनन करते हैं तो सुसमाचार पर यीशु मसीह की ही बातें उनके चेलों द्वारा लिखी गई, और यूहन्ना उनका प्रिय चेला था और उसने उन सभी घटनाक्रमों को लिखने का प्रयास किया है। परंतु यहाँ पर यूहन्ना 12 में यीशु के पैरों पर इत्र मलना और इसकी घटना है, और इसके बाद यरूशलेम में विजय प्रवेश और यीशु और यूनानी और उनका दृष्टिकोण और क्यों वो मिलना चाहते थे, और उसके बाद यहूदियों का अविश्वास। ये 4 बातें इस अध्याय में हैं और हमारे सामने कुछ बातें हैं। और इसके पहले कि मैं आगे बढ़ूं, जबकि हमको तो 20 से 50 तक मनन करना है, परंतु भूमिका के रूप में मैं पहली कुछ बातों पर चर्चा करना चाहूँगा कि इस अध्याय के यूहन्ना 12 के 1 से 11 पद के बीच में मरियम द्वारा जटामासी का इत्र यीशु के पैरों में डाला गया, और जिसके मन में यहाँ पर जैसी भावना आती है, हम तो जो हैं सो हैं, परंतु जिसकी भावना जैसी होती है वे वैसा कार्य करते हैं। और मैं हमेशा सोचता हूँ कि हम प्रति सप्ताह एक गीत गाते हैं
आराधना के आराधनालय में और अपनी सर्विस के अंत में मुझ में यीशु की शोभा दिखाई दे। प्रियो, आज हमको इस सुसमाचार में ये मनन करना है कि यीशु एक जो साधारण व्यक्ति थे और लोगों ने उनमें कोई खासियत देखना चाहा। क्या वो परमेश्वर के पुत्र हैं? क्या वो जो कहते थे कि जो जिसने मुझे देखा उसने परमेश्वर को देखा, तो कितने इसकी आलोचना कर रहे हैं और कितने उसको स्वीकार कर रहे हैं। और इस पाठ के संदेश में हमको यही देखना है अंत में कि आज हमारे व्यक्तित्व का, हमारे मैं का क्या प्रभाव है, कितने हमको ग्रहण करते हैं, कितने हमको मानते हैं और कितने नहीं मानते हैं। और यदि मानते हैं तो दो दृष्टिकोण है कि एक तो है जो संसार में धार्मिकता का उद्योग है, कमर्शियल राइचियसनेस ऑफ गॉड, ईश्वर के प्रति हमारा जो एक बिजनेस कहना चाहिए, एक उद्योग है, धर्म उद्योग। और उद्योग और बिजनेस एक ऐसी चीज़ है कि जब लोगों को कुछ प्राप्त होता है, लाभ होता है, तो वे उसकी बड़ाई करने लग जाते हैं, और जब लाभ नहीं प्राप्त होता तो उसकी बुराई भी करते हैं। परंतु यदि हम उनको आध्यात्मिक लाभ दें या ईश्वर के ज्ञान एवं आचरण से अवगत कराएं, सच्चे परमेश्वर के ज्ञान एवं आचरण से, और अगर ऐसा प्रेम करते हैं तो निश्चित रूप से हम में वो ये गीत सार्थक हो जाता है कि मुझ में यीशु की शोभा दिखाई दे रही है। और ये फैसला हमको व्यक्तिगत रूप से ही करना है। और यहाँ पर देखिए कि जटामासी का इत्र जो कि इतना महंगा था, इसके बारे में यीशु का चेला जो 5वें आयत में इस प्रकार कहता है, इस इत्र को 300 दिनार में बेचकर कंगालों को क्यों नहीं दे दिया गया। और यूहन्ना लिखता है, उसने यह इसलिए कहा कि उसे कंगालों की चिंता थी, परंतु इसलिए कि वह चोर था। मेरे प्रियो, उसके पास रुपयों की थैली रहती थी और जो कुछ उसमें डाला जाता था वह उसे चुरा लिया करता था। तो प्रश्न उठता है कि क्या उसे कंगालों की चिंता थी? यहाँ लिखा है, उसने यह इसलिए नहीं कहा कि उसे कंगालों की चिंता थी। सो प्रियो, यहीं पर देखिए कि एक अलग अलग दृष्टि कुछ भी यीशु मसीह करते थे, तो उसी के चेलों में से एक का दृष्टिकोण कुछ और था। सो यही आज का प्रश्न बनता है, और इस प्रश्न को ध्यान में रखकर हम आगे बढ़ते हैं। अब यही 12 से 19 में यीशु मसीह का यरूशलेम में विजय प्रवेश होता है, और हम सब खजूर का रविवार मनाते हैं। और हम जानते हैं कि रोका गया यीशु मसीह को कि ये तेरे चेले क्या कहते हैं, और वहाँ पर यीशु मसीह ने कहा, यदि इनको तुम चुप कराओगे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। यानी एक व्यक्ति विशेष का ये कॉन्फिडेंस है कि मैं पत्थरों से भी अपना काम करवा सकता हूँ, अपनी जय जयकार करा सकता हूँ। सो प्रियो, एक बड़े शायर ने कहा है कि भाई कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं किया जा सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। सो क्या हम वो पत्थर हो सकते हैं? और इसके बाद, जैसे मैंने शुरू में कहा कि हमको सिर्फ अपने लिए सोचना है कि वो कैसे, जब वो काम करता था तो कुछ लोग उसको स्वीकार करते थे, कुछ लोग नहीं करते थे, परंतु यीशु मसीह का दावा बड़ी जिंदा दिली से होता चला जाता था।
और यहाँ पर देखो कि जब हम मुख्य पद में आते हैं अपने आज के उत्तरवादी पाठ में 20 से 22 के बीच में, सो वो मैं आपके पास सामने पढ़ूंगा 19 पद से। तब फरीसियों ने आपस में कहा, सोचो तो सही कि तुमसे कुछ नहीं बन पड़ता। देखो संसार उसके पीछे हो चला है। और इसीलिए 20वां पद फिर प्रारंभ होता है, जो लोग उस पर्व में भजन करने आए थे उनमें से कई यूनानी थे। उन्होंने गलील के बेतसैदा में रहने वाले फिलिप्पुस के पास आकर उससे विनती की कि श्रीमान, हम यीशु से भेंट करना चाहते हैं। फिलिप्पुस ने आकर अंद्रियास से कहा। तब अंद्रियास और फिलिप्पुस ने यीशु से कहा। इस पर यीशु ने कहा, वह समय आ गया है कि मनुष्य के पुत्र की महिमा हो। सो प्रियो, यदि इस गीत के अनुसार हमें यीशु की शोभा दिखाई देगी तो निश्चित जानिए कि भले ही कोई धार्मिक अगुवे, जैसे फरीसियों के लिए कहा गया, कोई हमारी बात माने न माने, परंतु यहाँ पे उन्हीं लोगों ने कहा कि तुमसे कुछ नहीं बन पड़ता। देखो संसार उनके पीछे हो चला है। प्रियो, आज के वातावरण में कुछ ऐसी स्थिति है कि जो सताव आ रहा है, यद्यपि मेरे दृष्टिकोण में तो ये तो जश्न आज़ादी का पर्व है, हमको हमारा प्रमोशन होना है। और यीशु मसीह की जो शिक्षाएं दिखाई जा रही हैं, अभी तक लोगों ने दिखाया, हम लोग ने दिखाया, तो आज स्थिति ये हो गई है कि बड़े पैमाने पर हमारे केंद्रीय शासन द्वारा भी अगर देखा जाए तो लोग यही कह रहे हैं कि देखो तुमने बड़ी धार्मिकता दिखाई अन्य जातियों ने, परंतु देखो संसार उनके पीछे चल पड़ा है, तुमसे कुछ नहीं बन पड़ता। तुम उनको किसी हालत में रोको, मारो, कानून कायदे बनाओ, नहीं तो पूरा देश जो है, पूरा संसार जो है वो मसीही हो जाएगा। ये कैसी समस्या है, ये उन लोग विचार कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं सभी विश्वासियों को, पूरे संसार के विश्वासियों को अप्रिशिएट करना चाहता हूँ, बधाई देना चाहता हूँ कि स्थिति ये आ गई है। और फिलिप्पुस जैसे यूनानी वो सिफारिश कर रहा है। और यीशु मसीह यहाँ पर 23वें पद में कहते हैं, पर यीशु ने उनसे कहा, वह समय आ गया है कि मनुष्य पुत्र की महिमा हो। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता वह अकेला रहता है, परंतु जब वह मर जाता है तो बहुत फल लाता है। और प्रियो, जो अपने प्राण को प्रिय जानता है वह उसे खो देता है, और जो इस जगत में अपने प्राण को अप्रिय जानता है वह अनंत जीवन के लिए उसकी रक्षा करेगा। प्रियो, यीशु मसीह यहाँ से संतुष्ट नहीं हुए कि भीड़ उनके पीछे है, परंतु उनने अनंत जीवन का रास्ता प्रशस्त करने के लिए अपने मृत्यु की भी घोषणा की। और ये कहा 32वें पद ने, यदि मैं पृथ्वी पर ऊपर चढ़ाया जाऊंगा तो सब लोगों को खींचूंगा। अब प्रश्न उठता है कि हम जो कह रहे हैं कि मुझ में यीशु की शोभा दिखाई दे, क्या हम मरने के लिए तैयार हैं? प्रियो, कितने आनंद की बात है कि जब मैं अपने विश्वासी मंदिर के लोगों से पूछता हूँ कि आप लोग यहाँ पे क्यों आते हो, तो बड़ी शान से वे कहते हैं मरना सीखने के लिए। और इसी मृत्यु के बाद अनंत जीवन का रास्ता प्रशस्त हो जाता है। अर्थात हमने जो कहा कि मरकर जीने की अदा जो दुनिया को दिखलाएगा वो मुकद्दर का मसीहा कहलाएगा। तो कितने आनंद की बात है कि हमारे लोग कहते हैं कि हम यहाँ मरना सीखने आते हैं।
और यहीं पर यीशु मुझसे बताना चाहते हैं कि ये यहूदी जो वहाँ पर थे, उसी के कौम के लोग थे, उनके अविश्वास के दो उदाहरण यीशु मसीह ने बताए। पहले यशायाह 53:1 से, और वहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, जो समाचार हमें दिया गया उसका किसने विश्वास किया, और यहोवा का भुजबल किस पर प्रकट हुआ। भजन 22 से भी इसको ले सकते हैं। और ये प्रश्न आज हमारे लिए भी है। हम जो कहते हैं कि मुझमें यीशु की शोभा दिखाई दे, तो क्या हमें उसका भुजबल प्रकट हुआ है और हम उसको दिखा रहे हैं, और या कि हम डर रहे हैं, पीछे हैं आगे हैं, ये सोचना है। और इसके बाद है एक और उदाहरण यीशु मसीह ने दिया यशायाह 6:10 से, और उसमें कहा कि ये देखते तो रहेंगे लेकिन नहीं बूझेंगे। प्रियो, तो मैं यशायाह 6 का 9वां और 10वां पद पढ़ रहा हूँ आपके सामने। उसने कहा, जा और इन लोगों से कह सुनते ही रहो परंतु न समझो, देखते ही रहो परंतु न बूझो। तू इन लोगों के मन को मोटे और उनके कानों को भारी कर, उनकी आँखों को बंद कर। ऐसा न हो कि वे आँखों से देखें और कानों से सुने और मन से बूझें और मन फिरावें और चंगे हो जाएं। तो प्रियो, हमारे सामने भी आज प्रश्न है, जबकि हम देख रहे हैं कि लेन देन की धार्मिकता हर कौम में बढ़ी हुई है। और यदि ये कहा जाए कि हमारे ईसाइयों में या हमारे बीच में ऐसा नहीं है, तो ये झूठी बात होगी। परंतु यदि हम उनमें से हैं, तो निश्चित रूप से परमेश्वर की ये वाणी भी आती है और हम डर रहे हैं सिर्फ 2 पैसा कमाने के लिए, या मजदूर की तरह हम काम कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह का, तो निश्चित रूप से एक श्राप की तरह भी दिखता है और प्राण गंवाने से डर रहे हैं। तो ऐसा न हो कि कानों से सुने और मन से बूझें और मन फिराएं और चंगे हो जाएं। तो ये हमारे लिए एक श्राप भी है, इस बात का ध्यान रखें। और इसके बाद के संदेश के लिए हम दूसरे भाग में जा रहे हैं। आइए चलते हैं। सो प्रियो, हम संदेश के दूसरे भाग में हैं और हम मनन कर रहे हैं यूहन्ना 12:20 से 50 के बीच में। और यहाँ पर हमने अभी देखा है कि 2 किस्म के व्यक्तित्व हैं विश्वासियों में। एक तो सभी ये गाना गाते हैं कि मुझ में यीशु की शोभा दिखाई दे, परंतु ये है कि यीशु जिस प्रकार से क्रूस पर टांगे गए, दुख उठाया, मृत्यु का वर्ण किया, क्या हम उसके लिए तैयार हैं, या फिर सिर्फ कुछ आर्थिक लाभ के लिए या अन्य किसी लाभ के लिए। सो इस पर हम मनन करने जा रहे हैं। और उनके लिए हमने देखा कि 37 से 43 पद में कि यहूदियों के विश्वास के अविश्वास के 2 उदाहरण दिए गए हैं। और हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं 42वां पद। ये देखिए, ये भी एक किस्म का विश्वास है। 42वां पद, तो भी सरदारों में से भी बहुतों ने उस पर विश्वास किया, परंतु फरीसियों के कारण प्रकट में नहीं मानते थे। ऐसा न हो कि आराधनालय में से निकाले जाएं, क्योंकि मनुष्यों की प्रशंसा उनको परमेश्वर की प्रशंसा से अधिक प्रिय लगती थी। प्रियो, आज हमारे बीच में भी क्या ऐसे लोग हैं जो ये ऐसा सोचते हैं कि मैं सोचता हूँ कि बड़े हमारे राजनीतिक अगुओं का जब नाम आता है तो उनकी जीवनी, उनके विश्वास के विषय में मैंने पढ़ा है, चाहे वो हमारे संविधान के रचयिता भीमराव अम्बेडकर हों, चाहे गांधी जी हों, और चाहे बहुत से ऐसे लोग जो यीशु मसीह को मानते थे, उनकी शिक्षाओं को मानते थे, परंतु किस कारण से
उन्होंने इसकी घोषणा नहीं की। ये एक बहुत सस्पेंसिव चीज़ थी जो मेरे दिमाग में हमेशा प्रहार करती थी। परंतु उसका उत्तर यही लिखा कि हो सकता है उनको राजनीति से हाथ धोना पड़े या किसी पद से हाथ धोना पड़े और लोग उनकी आलोचना करने लग जाएं। आज भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपनी कई जाति छुपाते हैं या कुछ और छुपा के मानते हैं। क्यों? क्योंकि उनको डर है कि कहीं लोग उन्हें बिरादरी से ना निकाल दें और कुछ भी जो संसारिक हानि हो सकती है उसका डर होता है। तो फिर वो मसीहा कैसे बनेंगे, ये प्रश्न है। और इसलिए बहुत से लोग मसीहा बनने से वंचित रह गए। कि हम जानते हैं कि मरकर जीने की अदा जो दुनिया को दिखलाएगा वही मुकद्दर का मसीहा कहलाएगा। परंतु मृत्यु के डर से ये कैसे किनारा कर लेते हैं। तो अंत में 44 से आगे के पदों में यीशु मसीह कहते हैं, जो मैं आपके सामने पढ़ूंगा। यीशु ने पुकार कर कहा, जो मुझ पर विश्वास करता है वह मुझ पर नहीं वरन मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, और जो मुझे देखता है वह मेरे भेजने वाले को देखता है। मैं जगत में ज्योति होकर आया हूँ ताकि कोई मुझ पर विश्वास करे, जो कोई मुझ पर विश्वास करे वह अंधकार में न रहे। देखिए, मैं के दावे यीशु मसीह कर रहे हैं और मैं 48वां पद पढ़ रहा हूँ। जो मुझे तुच्छ जानता है और मेरी बातें ग्रहण नहीं करता उसको दोषी ठहराने को एक है, अर्थात जो वचन मैंने कहा है वही पिछले दिन उसे दोषी ठहराएगा। 49 और 50 पद। क्योंकि मैंने अपनी ओर से बातें नहीं की परंतु पिता जिसने मुझे भेजा है उसी ने मुझे आज्ञा दी है कि क्या क्या कहूँ और क्या क्या बोलूँ, और मैं जानता हूँ कि उसकी आज्ञा अनंत जीवन है। इसलिए मैं जो बोलता हूँ वह जैसा पिता ने मुझसे कहा वैसा ही बोलता हूँ। अंत में एक प्रश्न मैं आप सबसे पूछना चाहूँगा और अपने लिए भी मैं पूछता हूँ कि हमारे मैं का क्या प्रभाव है। जब हम मैं करके कुछ कहना चाहते हैं, जबकि हम गाना गा रहे हैं कि मुझ में यीशु की शोभा दिखाई दे, और जब मैं कहता हूँ कि मुझ में यीशु की शोभा दिखाई दे रही है तो बहुत से हाथ उठ जाते हैं, बहुत से लोग कहने लग जाते हैं कि ये एक नंबर का घमंडी है। अरे यीशु तो बड़ी ऊंची चीज़ थी और अपनी तुलना यीशु से कर रहा है। मैंने कहा यही आलोचना तो यीशु मसीह की होती थी। ये उसने भी जब कहा जिसने मुझे देखा उसने परमेश्वर को, यहोवा परमेश्वर को देखा, बस उसी के कारण से तो उसको सूली चढ़ना पड़ा था। आप सब जानते हैं। तत्कालिक संदर्भ के लिए मैं आपके सामने यूहन्ना 10 का 31 से पढ़ रहा हूँ। और यहाँ पर देखिए क्या स्थिति। यहूदियों ने उस पर पत्थरवाह करने को फिर पत्थर उठाए। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मैंने तुम्हें पिता की ओर से बहुत से अच्छे अच्छे कार्य दिखाए, उनमें से किसके लिए तुम मेरा पत्थरवाह कर रहे हो। यहूदियों ने उत्तर दिया कि हम अच्छे कार्य के लिए तेरा पत्थरवाह नहीं करते, परंतु परमेश्वर की निंदा करने के कारण और इसलिए भी कि तू मनुष्य होकर अपने आप को परमेश्वर बतलाता है। तो प्रियों, आज यदि मैं मनुष्य होकर अपने आप को मसीहा कहता हूँ, क्योंकि मैं सवेरे शाम वो काम कर रहा हूँ, तो ये बात बहुतों को नहीं पचती, बहुत से धार्मिक अगुओं को नहीं पचती। पब्लिक की तो बात ही छोड़ी, जनता की तो बात ही छोड़ी। और यही से मैंने उपदेश प्रारंभ किया था कि हमारे मैं का क्या प्रभाव है, हम कितना डर रहे हैं और कितना नहीं डर रहे हैं।
प्रियो, ये गीत नंबर 95 है स्तुति के गीत से, जिसे आराधना के अंत में हम अक्सर गाते हैं। और मैं इसे पूरा पढ़ देता हूँ। मुझ में यीशु की शोभा दिखाई दे, उसका वह अद्भुत प्यार और निर्मलता, हेतु आत्मा पवित्र कर शुद्ध मेरा चरित्र, मुझ में यीशु की शोभा दिखाई दे। और यदि ईमानदारी से हम में यीशु की शोभा दिखाई दे रही है, तो बड़ी ईमानदारी से और जिंदा दिली से मृत्यु पर्यंत दुख उठाने के लिए तैयार रहिए, मृत्यु का सामना करिए और निश्चित रूप से ऐसा करके आप अपने अनंत जीवन को संवार लेंगे। और सब कुछ जो आप कर रहे हैं, सब कुछ जानते हुए भी 48वें पद के अनुसार, जैसा यीशु मसीह ने कहा, जो मेरा तिरस्कार करता है मुझको तुच्छ जानता है, मुझे ग्रहण नहीं करता, अंत के दिन वो दोषी ठहरेगा। ऐसा कार्य हम सब करें। और मैं धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर पिता का कि हमारे विश्वासी मंदिर में ऐसा कार्य किया जा रहा है। और इसलिए हम निश्चित रूप से बड़ी दृढ़ता के साथ और बड़े आनंद के साथ अपने आप को मसीहा घोषित करें। और यदि किसी किस्म की आलोचना होती है, यदि किसी किस्म का पत्थरवाह हमारे ऊपर किया जाता है या किसी किस्म की सज़ा हमको मिलती है, तो बिल्कुल जानिए कि ये निश्चित रूप से जश्न आज़ादी का पर्व होगा। यदि किसी क्रम को सताव आता है, तो इसके पश्चात हम अपना अनंत जीवन अवश्य ही संवार लेंगे। परमेश्वर अपने वचन के कहे जाने पर आशीष दे सबको। जय मसीह की, जय मसीह की और जय मसीह की। धन्यवाद। उत्तरवादी पाठ पर सुंदर सारगर्भित एवं व्यवहारिक टिप्पणी के लिए अपने संचालक जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तालियां। हम अपनी आराधना के अंतिम भाग में हैं। अंतिम गीत गाएंगे स्तुति के गीत से 17 नंबर, जय जय यीशु, जय जय यीशु। अंतिम प्रार्थना करने में अगुवाई करेंगी आचार्य कुमारी बबीता सिंह। प्रभु की प्रार्थना और सह संचालिका डॉक्टर अल्पना राम जी की आशीष से सभा का समापन करेंगे।
सभी को आचार्य बबीता सिंह की ओर से जय मसीह की। आइए हम प्रार्थना में जाएं, हाथ जोड़ें, आंखें बंद करें, ध्यान परमेश्वर की ओर लगाएं। हमारे जीवित सामर्थी अनुग्रहकारी प्रेमी पिता परमेश्वर, बड़े धन्यवाद के साथ आपके चरणों में आते हैं प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं कि आज की आराधना में आप हमारे अल्फा और ओमेगा रहे प्रभु जी। हमारा गीतों का गाया जाना, वचन की रोटी का तोड़ा जाना, प्रभु भोज विधि में शामिल होना, भेंटों का चढ़ाया जाना, नए लोगों का परिचय आपको सुखदायक सुगंध के रूप में ग्रहण योग्य हो प्रभु जी। आप बहुतायत की आशीष हर एक को दीजिएगा। और हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि आज जितने लोग अपने मनोकामना को लेकर आपके समीप में आए प्रभु जी, फिर चाहे वो बीमारियों से चंगाई की मनोकामना हो या शैतानी शक्तियों से छुटकारे की या पारिवारिक समस्या से छुटकारे की प्रभु जी, वो सारी समस्याएं प्रभु यीशु मसीह में होके दूर हो सके प्रभु जी, और ये सब लोग आपके गवाह ठहरने पाए प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं आज जो हमने सीखा कि जिस प्रकार गेहूं का दाना जो मरता है और बहुत सा फल लाता है, उसी प्रकार हम भी प्रभु जी अपने प्राणों को प्रिय न जाने, बल्कि प्रभु के लिए जब हम उसे खोते हैं तो हम अनंत जीवन प्राप्त करने पाते हैं। प्रेमी पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं आगामी सप्ताह के लिए कि जब हम फिर से आपकी स्तुति महिमा करने के लिए इस स्थान पर आना चाहते हैं, पूरे सप्ताह भर आप हमें संभाले रखिएगा। हर प्रकार की दुर्घटना, शैतानी बातों से, बीमारियों से हमें बचाए रखिएगा प्रभु जी, और फिर से हम आपकी स्तुति महिमा के लिए एकत्रित हो सके और आपके नाम को महिमा दे सके। बड़े धन्यवाद के साथ छोटी विनती प्रभु यीशु मसीह के धन्य और मीठे नाम में होकर मांगते हैं, आमीन। तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे ही इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही है, आमीन। आइए आशीष ग्रहण करें। और अब जो ऐसा सामर्थी है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक बढ़कर काम कर सकता है, उस सामर्थ के अनुसार जो हम में कार्य करती है, हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की शांति और सहभागिता हम में से हर एक के साथ अब से लेकर सदा काल तक होती रहे, आमीन। यीशु की शोभा दिखाई मेरा
सबको जय मसीह की। जय मसीह की।